Workers Union, Consultant Employees Code, Consultant Employees Code, Seventh Pay Commission Code, DA को, बजाज साहब आगे बढ़ो, बजाज साहब आगे, जेल के वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद, जेल के वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद, जेल के वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद, कंसल्टेंट एम्प्लॉइज को, कंसल्टेंट एम्प्लॉइज को, इत्तेहाद मुलाजिमीन, जेल के आरटीसी वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद, जेल के आरटीसी वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद, दे दो, कंसल्टेंट वेजेस वर्करों को, सेवंथ पे कमीशन को, सेवंथ पे कमीशन को, मिनिमम वेजेस एक्ट को, ओके सर। मेरा नाम है फिरदौस अली, मैं TSD प्रेसिडेंट JKRTC वर्कर्स यूनियन। हमारा प्रोटेस्ट इसलिए है कि हम हमेशा गवर्नमेंट के नज़र में खटकते हैं। JKRTC जो भी काम बाकी लोग नहीं करते, बाकी डिपार्टमेंट जो हम करते हैं यहाँ रियासत में, चाहे सैलाब हो, चाहे जो भी इमरजेंसी हो, यात्रा हो, चाहे जंग भी जो कारगिल वार था उसमें भी हमारे ड्राइवर और कनेक्टर शहीद हो गए, फिर भी गवर्नमेंट टच से मस नहीं हो रही। हमारे आज 3 मसले हैं खाली यहाँ पर। 3 मसलों में पहला जो मसला है हमारा वो कंसल्टेंट एम्प्लॉय है। पिछले 14 साल से वो यहाँ पिस रहे हैं बेचारे 7,000 रुपये पे। आज किसका घर चलेगा 7,000 रुपये पे? 14 साल से वो यहाँ पर काम कर रहे हैं मगर वो पिस रहे हैं बेचारे। उसके बाद हमारा है 7th पे कमीशन, बाकी डिपार्टमेंट में तो लागू हो गया, हमारे डिपार्टमेंट अभी नाम ही नहीं ले रहे हैं, इनको देना है। और जो 6th पे कमीशन हमारा है DA, वो भी अभी पेंडिंग है। ये हमारे 3 मसले। और इम्प्लीमेंट ऑफ वेजेस जो मिनिमम वेज एक्ट है वो भी नहीं। इस साल हमने 200 करोड़ रुपए का टारगेट कमाया है, ये रिकॉर्ड है RTC हिस्ट्री में। अगर आज हमने इस साल इतना पैसा कमाया फिर भी गवर्नमेंट देने के लिए तैयार नहीं है, मुलाजिम को कोई देने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है, जो कि हमारे डिमांड है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए। अगर ये पूरी नहीं हो जाएंगे हम सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं, हम चक्का जाम करेंगे, हम हड़ताल करेंगे, हम कोई भी कार्रवाई करेंगे अपने हक के लिए, अपने हक के लिए। जो भी इस पे जिम्मेदारी होगी वो गवर्नमेंट पे आयद होगी, वो हमारे पे नहीं होगी। बस जी, मेरा नाम गुलाम नबी वानी है, मैं सूबाई सदर JKRTC वर्कर्स यूनियन हूँ। हमारा प्रोटेस्ट जो यहाँ है ये सिर्फ इस वजह से हुआ है, पिछले 2-3 महीनों से हम गवर्नमेंट और अपनी मैनेजमेंट के साथ बिल्कुल लगे हुए हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं उनको कि हमारी जो डिमांड्स है उनको आप फुलफिल कीजिएगा। लेकिन अभी ना हमारी मैनेजमेंट टच से मस हो रही है, ना गवर्नमेंट टच से मस हो रही है। वाइल एज 200 करोड़ तक हमारा रेवेन्यू भी हो चुका है पिछले माली साल में। अभी हमारा हक बन रहा है, हमारे जो रुके पड़े डिमांड्स है उनको वागुजार किया जाएगा, उनको फुलफिल किया जाएगा। नंबर 1 हमारी ये गुजारिश है गवर्नमेंट से और अपनी मैनेजमेंट से, हमारे कंसल्टेंट वेजेस वर्कर है उनकी तादाद कोई ज़्यादा नहीं है, 327 है। वो पिछले 13 सालों से 14 सालों से काम कर रहे हैं। उनको 8 साल के बाद रेगुलर होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से वो अभी तक अपने मैनेजमेंट ने या गवर्नमेंट ने उनको रेगुलर नहीं किया है। ये तो एक डिमांड है। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो DA है, DA में हमें तफावत है 83%, जैसे कि 221% स्टेट मुलाजिम ले रहा है, हम अभी 139% ही ले रहे हैं। उससे हमारे फैमिली पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है। मार्केट की महंगाई जो है बहुत ज़्यादा आसमान छू रही है, लेकिन हमें वही पैसे मिल रहे हैं जब साग जो है 3 रुपए किलो था, वही हमें सैलरी भी अभी मिल रही है। अब जाहिर सी बात है 83% जो है वो एक मायने रखता है, तो वो हमें तनख्वाह में कम है। वो भी हमारी डिमांड है, हमारा DA जो है वो क्लियर करो। और दूसरी बात यह है कि 7th पे कमीशन इम्प्लीमेंट करो, जबकि यहाँ जितने भी कॉरपोरेशन है 1-2 जो छोड़कर सबों कॉरपोरेशनों का अभी तक 7th पे कमीशन भी मिला है। और इम्प्लीमेंट ऑफ मिनिमम वेज, हमारे पास जो
छोटे मुलाजिम है, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया है मिनिमम वेजेस। वो यहाँ ये अभी उसका एक्ट नहीं हो रहा है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हमारा आज ये प्रोटेस्ट है। और ये सिर्फ 2 घंटे का प्रोटेस्ट है जम्मू एंड कश्मीर में। और इंशाल्लाह अगर गवर्नमेंट ने या मैनेजमेंट ने कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया है, कोई मुस्बत रद्द-अमल नहीं होगा, तो आरटीसी की क़यादत जो है उन्होंने फैसला लिया है, हम पेन डाउन, हम ऑफिस स्ट्राइक, हम चक्का जाम स्ट्राइक पर भी जा सकते हैं और भूख हड़ताल पर भी जा सकते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कौन हजरात हैं आप जो आज यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मैं JKSRTC वर्कर्स यूनियन का वाइस चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ खान हूँ। हम JKSRTC के सभी यहाँ पे वर्कर्स हैं, एहतजाज कर रहे हैं। हमने 21 तारीख को 21/10/2023 को हमने गवर्नमेंट को लिख दिया था, एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमने लिख दिया था कि हमारे लवाजमात हैं वो पूरा कीजिए। ठीक है, आज हमने 2022-2023 के कैलेंडर ईयर में हमने 194.60 करोड़ रुपया जीत के एक रिकॉर्ड तोड़ रेवेन्यू अर्न किया है। JKSRTC पहली बार हुआ है ऐसा। तो अगर हमने इतना पैसा कमाया है, अगर हम इतना काम कर रहे हैं, अगर हमारा क्रू, हमारा ड्राइवर, हमारा कंडक्टर, हमारा मिस्त्री, हमारा मुलाजिम, हमारा क्लर्क, हमारा जनरल मैनेजर, हमारा वर्क्स मैनेजर, जो भी है RTC के मुलाजमीन है, पशुपस्त रहते हैं, यानी कि फ्रंट फुट पे वो रहते हैं। ये सेकंड आर्मी, मैं उसको सेकंड आर्मी बोलता हूँ। आर्मी के बाद हमारी ये आर्मी है, स्टेट की बैकबोन भी है। अगर हम इतना रेवेन्यू कमा रहे हैं, अगर हमने इतना रेवेन्यू कमाया है, तो क्या वजह है कि हमारे पास 7th पे कमीशन नहीं? क्या वजह है कि हम 83%, 83% पर मंथ हमारा लॉस हो रहा है, जो हमें DA नहीं मिल रहा है? जो कि बाकी कॉर्पोरेशन हैं, बाकी इदारे हैं, उनको बराबर 221-222% DA मिल रहा है। हम अभी भी वो 121-122 पे ही हैं, 139 पे हैं, सॉरी 139, यानी हमारा 83% उसमें भी DA कम है। क्या वजह है कि हमारे 7 साल होने के बावजूद 14 साल हुए हैं हमारे ड्राइवर्स को, कंडक्टर्स को, कंसोलिडेट्स को, उनको क्यों नहीं रेगुलर किया जाता? हमारे 7th पे कमीशन में हम आ रहे हैं, आने के बावजूद भी हमें नहीं दिया जा रहा है। क्या वजह है? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़े रिलीजियस प्रोग्राम होते हैं JKSRTC उस वक्त फ्रंट फुट पे होता है। रिलीजियस प्रोग्राम हो, यात्रा हो, मुहर्रमुल हराम हो, ईद मिलादुन नबी हो, बड़े बड़े ईद उल अजहा हो, ईद उल फितर हो, बड़े बड़े कैलाश यात्रा जो इस वक्त चल रही है, आपने देखा होगा इस वक्त चल रही है, गाड़ियां ले रहे हैं। अच्छा, टर्बाइंस ये हमारे गुज्जर बकरवाल, उनको इस वक्त पहाड़ियों पे ले जा रहे हैं हमारे ड्राइवर। अभी मेरा ड्राइवर एक आया है 24 घंटे ड्यूटी करके, मैंने फोन करा उसको, अभी लाल चौक में उसको मैंने लाया, बोला सर मैं रात भर चल रहा था, मैं अभी आया हूँ। मैंने बोला पहले प्रोटेस्ट में आ जाओ फिर घर जाओ। जी समय से आप प्रदर्शन कर रहे जी हो, जी लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। अगला स्टेप क्या होगा अगर सरकार ने आपकी बात सुनी? देखिए, ये इंटेंसिफाई हो जाएगा। ये हमने सरकार को, आज हमने जम्मू में भी हमारा चल रहा है इस वक्त, वहाँ पे हमारे कायद वजाहत हुसैन की क़यादत में हो रहा है, चेयरमैन है वो JKSRTC वर्कर्स यूनियन के, और यहाँ में वाइस चेयरमैन की मेरी क़यादत में यहाँ पे हो रहा है। इसके बाद जो आने वाला समय है, ये वही, या अब भी याद रखें, आपके माध्यम से हम सरकार को बोलते हैं, ये वही JKSRTC है जो 2008-2009 में दिल्ली यहाँ से पैदल मार्च करा था हमने। ठीक है, तो आज भी हमें लग रहा है कि वैसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है, वो क्या समझे, हमारे कंसोलिडेट पक्के करें। आज हमने उनको लिखित भी दिया है, हमने उनको अब लास्ट बार भी बोला है, हम उनको बोल रहे हैं अब कि उनके हाथ में अब ये बॉल है, हमारे कंसोलिडेट्स को पक्का कीजिए, 7th पे कमीशन में हमको लाइए, 83% हमारा DA लागू करवाइए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके बाद दूसरा स्टेप हमारा होगा कि हम पेन डाउन पे जाएंगे, फुल स्ट्राइक पे जाएंगे, चक्का जाम होगा, जम्मू कश्मीर लद्दाख दिल्ली सारे का सारा बंद। उस वक्त सरकार उसकी खुद वक्ती